अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने मैथमेटिक्स की बुक आपकी उसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है वो है बेसिक स्टैटिस्टिक्स क्या है, यूनिट नंबर 6। ये वीक प्लान है हमारा कि हम इस वीक के अंदर इस चैप्टर में से क्या कुछ सीखने को जो है वो जा रहे हैं और एट द एंड ऑफ वीक हम क्या कुछ सीख चुके होंगे या हमारा जो प्लान है, गोल है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक आउटलाइन की फॉर्म में और ओवरऑल रिव्यू दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इस वीक के अंदर हम क्या कुछ सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो इस चैप्टर में हम सीखेंगे वो देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे किस किस फील्ड में इस्तेमाल होते हैं, हम पहले ये सीखेंगे। उसके बाद इसकी जो फंडामेंटल्स हैं वो हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले है आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हम किसी भी डाटे को किस तरह से एक टेबल की फॉर्म में लेके आते हैं, वो एक पूरा जो एक प्रोसीजर है, टेक्निक्स हैं, उसके प्रोसीजर को हम लर्न करेंगे। फिर उसके बाद हम उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या टेबल को किस तरह से हम उसको किसी ग्राफ के ऊपर प्रेजेंट करते हैं, उसमें हिस्टोग्राम है, पॉलीगॉन है या कोई और ग्राफ, उसकी हम नॉमिनेशंस देखेंगे, किस तरह से उसकी प्रेजेंटेशन के प्रोसेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे पॉइंट्स होंगे इस यहाँ तक। फिर उसके बाद हम जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फ्रीक्वेंसी को जब हम प्रेजेंट करते हैं किसी भी ग्राफ के ऊपर, तो उसकी मिसाल कुछ ऐसे है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हमें देखने को मिलती है। जब हम क्रिकेट मैच देखते हैं तो हम टू प्लेयर्स का या टू टीम्स का जब कंपेयरिंग देखते हैं या कंपैरिजन देखते हैं तो वो हमें एक प्लॉट सा आता है और वहाँ पर आप देखते हैं कि लाइंस लगी होती हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह से एक ग्राफ बना होता है जहाँ पर टीम ए की आपको जो है वो ग्रोथ शो हो रही होती है, इसी तरह से टीम बी की भी कुछ इस तरह से ही आपको ग्रोथ शो हो रही होती है। इस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, इस सीक्वेंस का नाम दिया जाता है दैट इज़ कॉल्ड ग्राफ। ये ग्राफ कहाँ से निकलता है, ये इस ग्राफ को हम कहते हैं कि आप किसी भी 2 या 3 या 4 या किसी भी एक कंपनी या किसी भी एक टीम की जो जब ग्राफ के ऊपर आप उसको प्रेजेंट करते हैं, प्लॉट करते हैं, इसको हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस कहते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर इस्तेमाल होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपके पास ये चीज़ है। उसके बाद फिर आपके पास क्या चीज़ है, हमने जब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीख लेनी है, फिर हम उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हाईलाइट करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीखने के बाद फिर हमारे पास आता है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसी डाटे के अंदर से जो डाटा आपके पास गिवन होता है उसकी हमने टेंडेंसी देखनी है कि वो क्या इंपॉर्टेंस रखता है, कौन सी वैल्यू मोस्ट रिपीटेड है और उसकी क्या जो है वो वर्थ है। उस वर्थ को कंपेयर करने के लिए, उस वर्थ की कैलकुलेशन करने के लिए डिफरेंट आपके पास टाइप्स आती हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, वो हम देखेंगे। उसमें अरिथमेटिक मीन्स है, मीडियन है, मॉड है, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन है, क्वार्टाइल्स होते हैं, डिसाइल्स होते हैं, परसेंटाइल्स होते हैं। लेकिन जो आपका सिलेबस है वो 3-4 चीज़ें इसमें शामिल नहीं है। मीन, मीडियन, मॉड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और क्वार्टाइल तक का आपका सिलेबस शामिल है, वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपके पॉइंट होंगे। फिर जब हमारे पास मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकल आती है, उसके जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो आपके पास मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन होता है कि एक डाटे के अंदर डिस्पर्शन बेसिकली कि वो चीज़ें जो आपके डाटे के रेलिवेंट नहीं हैं, आपके स्कैटर्ड होती हैं, उसको जब मेजर करते हैं तो उसके लिए मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन होता है। उसके अंदर भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, सीवी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है जो हम कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मोहम्मद यूसुफ एक बैट्समैन था, इसी तरह से शाहिद अफरीदी था। तो जब हम उन दोनों की कंसिस्टेंसी को कंपेयर करते हैं कि कौन सा बैट्समैन ज़्यादा कंसिस्टेंट है अपने बैटिंग के अंदर, तो इस तरह की चीज़ों को कैलकुलेशन करने के लिए हम सीवी नॉर्मली अप्लाई करते हैं, जिसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहते हैं। तो वो चीज़ें आपको रियल लाइफ में भी दिखाई देंगे, आपको वो भी शेयर करेंगे आपके साथ और इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर आप इन चीज़ों को एनालिसिस करने में आपको बहुत आसानी होगी। थैंक यू।